हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समाकलन जिसकी सीमा शून्य से अनंत ई की घात माइनस एक्स गुणे एक्स की घात 3 dx बराबर है। विकल्प ए दिया गया 0, बी दिया गया 2, सी दिया गया 6 और डी दिया गया 9। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है खंडशः समाकलन विधि। यहाँ पे लिखते हैं खंडशः समाकलन विधि। समाकलन विधि, चलिए इसको लिखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे समाकलन u गुणे v हो dx, तो इसका समाकलन कैसे करते हैं। प्रथम फलन ऐसे रह जाता है और द्वितीय फलन का समाकलन, और फिर माइनस समाकलन d बाई डी एक्स प्रथम फलन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे समाकलन हो जाता है द्वितीय फलन का, और पूरे का एक साथ क्या होता है, समाकलन होता है। आइए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन जिसकी सीमा शून्य से क्या है, अनंत, और यहाँ पे e की घात माइनस एक्स और x की घात 3 dx। अब हम क्या करते हैं, आइलेट रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है आइलेट रूल। ये होता है इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉग लघुगणक, और ये बीजगणितीय चर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन और e की चरघातीय होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रथम फलन मानेंगे क्योंकि हम इसका अवकलन करेंगे तो छोटा होता जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, द्वितीय फलन भी मान लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर बड़े कोष्टक, देखिए प्रथम फलन है जो एक्स की घात 3, और देखिए e की घात माइनस एक्स का समाकलन e की घात माइनस एक्स, और नीचे आपका माइनस एक आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर माइनस क्या हो गया, समाकलन x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स, एक्स की घात n क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x का वर्ग हो जाएगा, और पुनः इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस आ गया, और e की घात कितना हो गया, माइनस एक्स, और ये हो गया आपका dx, और ये कोष्टक में बंद। इसकी सीमा शून्य से कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ पे ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा अपना i बराबर माइनस एक्स की घात 3 और e की घात माइनस कितना x, और इसकी सीमा क्या हो गया, ये हो गया शून्य से अनंत, और ये माइनस प्लस बना देगा 3 बाहर, समाकलन शून्य से अनंत, और ये हो जाएगा x की घात 2 e की घात माइनस एक्स dx। पूरा हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे तो u, और ये हो जाएगा भी आपका। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, i बराबर, तो यहाँ पे पहले ऊपर का सीमा रखेंगे तो e की घात माइनस अनंत शून्य हो जाएगा, और इसमें गुणा हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पे शून्य रखेंगे तो ये गुणा करा कर क्या करेगा, शून्य कर देगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, शून्य हो गया, प्लस 3 बाहर, और यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो देखिए प्रथम फलन x की घात 2 एज है, इसका समाकलन करके e की घात माइनस एक्स, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस एक नीचे रहेगा तो ये माइनस हो गया, और पुनः माइनस समाकलन, यहाँ पे x की घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस हो गया, और ये हो गया आपका dx, और ये कोष्टक बंद। अब पुनः ये तो आपका पूरा शून्य हो गया, तो यहाँ से i बराबर ये हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक में यहाँ पे माइनस 3 करते, इस माइनस को बाहर कर रहे हैं। x की घात 2 e की घात कितना, माइनस 1, सीमा शून्य से कितना, अनंत, ये शून्य से आपका क्या है, अनंत है, ये हो गया। अब आप देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर यहाँ पे आपका समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e की घात माइनस एक्स dx, और इसकी सीमा शून्य से कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका अनंत तक। अब आप देखिए पुनः यहाँ पे अगर हम देखिए अनंत रखते हैं तो यहाँ पे इसका अनंत, अब पुनः अनंत यहाँ पे घात रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और इसमें गुणा होकर शून्य बना देगा, इसको भी रखेंगे शून्य, तो ये पूरे भाग आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार जिस तरह ये आपका शून्य हुआ, इसी प्रकार ये भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, i बराबर ये शून्य हो जाएगा 6, और इसका समाकलन कर लेते हैं। तो प्रथम फलन x है, इसका समाकलन करके e की घात माइनस एक्स, और ये माइनस हो गया आपका, और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस समाकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स समाकलन e की घात माइनस एक्स, और ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका dx। और इसकी सीमा क्या हो जाएगा, शून्य से कितना, अनंत। अब आप देखिए यहाँ से आई पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका -6 हो गया, और पुनः कोष्टक में एक्स ई की घात माइनस एक्स, सीमा क्या होगा, शून्य से अनंत, शून्य से कहाँ तक, अनंत तक। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा, ई की घात माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी सीमा शून्य से अनंत। अब पुनः देखिए जिस प्रकार ये शून्य हुआ, यहाँ पर भी अगर हम अनंत रखते हैं तो इसकी घात माइनस अनंत क्या हो जाएगा, शून्य, तो गुणा होकर शून्य, तो ये पूरे पार्ट फिर से शून्य आ जाएगा, और यहाँ पे 6 से गुणा रहेगा, यहाँ पे 6 से गुणा रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 6, और यहाँ पे इसका समाकलन, और ये हो जाएगा आपका e की घात माइनस एक्स, और माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और सीमा शून्य से कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, i बराबर -6 बाहर, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर सीमा रखेंगे, तो e की घात माइनस अनंत, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e की घात कितना हो जाएगा, -0। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पूरी पार्ट शून्य हो जाएगा, और यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा -6, और इसका क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -1 गुणा होकर क्या हो जाएगा, +6, तो इसका मान कितना आ गया, +6 आ गया। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।